हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमित जी 2.0 हिंदी स्टोरी में। आज का शीर्षक है पुरानी हवेली। अगर आपको कहानियाँ सुनने और लोगों को सुनाने में अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगों को शेयर ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। पनकोट के छोटे शांत गांव में घने अशुभ जंगल के बीचों बीच एक जीर्ण शीर्ण पुरानी हवेली थी, जिसे पुरानी हवेली के नाम से जाना जाता था, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ पुरानी हवेली था। इस हवेली की इतनी भयावह प्रतिष्ठा थी कि यहां तक कि सबसे बहादुर ग्रामीणों की भी रूह कांप जाती थी। किंवदंती है कि पुरानी हवेली शापित थी, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत लोगों के बीच की रेखा बहुत कम थी और दुष्ट आत्माएं स्वतंत्र रूप से घूमती थीं। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि हवेली भयानक फुसफुसाहट और शोकपूर्ण विलाप से जीवंत हो उठती थी। इसका भव्य अग्रभाग ढह गया था और खिड़कियां चकनाचूर हो गईं, जिससे हवा एक उदास धुन की तरह खाली हॉलों से होकर गुजरने लगी। अमित, एक युवा और जिज्ञासु लड़का, हाल ही में अपने परिवार के साथ पंकोट चला गया था। उन्होंने पुरानी हवेली के बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। एक चांदनी रात में अपने नए दोस्तों की हिम्मत से प्रेरित होकर उसने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। एक टिमटिमाती मोमबत्ती के अलावा कुछ भी न होने पर वह दहलीज पार कर गया और प्रेतवाधित क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जैसे ही अमित ने अंधेरे और धूल भरे गलियारों का पता लगाया, उसकी मोमबत्ती की लौ बेतहाशा टिमटिमा रही थी, जिससे भयानक छायाएं दिख रही थीं, जो किसी अलौकिक लय में नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थी। रीढ़ को कंपा देने वाली हवा ने हवा को ठंडा कर दिया और उसे लगा कि कोई उसे छाया से देख रहा है। अपने डर को नजरअंदाज करते हुए अमित हवेली के ओर अंदर चला गया। कमरे में उसकी नजर एक प्राचीन डायरी पर पड़ी, जिसके पन्ने उम्र के साथ नाजुक और पीले हो गए थे। यह हवेली के पूर्व मालिक राजा विक्रम सिंह की थी, जो सदियों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। काले जादू के प्रति राजा के जुनून और शाश्वत जीवन की खोज के बारे में पढ़कर अमित का दिल जोरों से धड़क उठा। डायरी गूढ़ मंत्रों और भयानक अनुष्ठानों के वर्णन से भरी हुई अचानक अमित को एक शोकपूर्ण फुसफुसाहट सुनाई दी, लगभग विलाप की तरह हवेली से गूंज रही थी। उसके अंदर घबराहट फैल गई, लेकिन वह डायरी के भयानक आकर्षण से बच नहीं सका। हवेली के अभिशाप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की उम्मीद में उसने पढ़ना जारी रखा। जैसे ही उन्होंने डायरी को गहराई से देखा, उन्हें पता चला कि राजा विक्रम सिंह ने अमृता प्राप्त करने के लिए एक निषिद्ध अनुष्ठान किया था, लेकिन अनुष्ठान बहुत गलत हो गया था। इसने उसकी आत्मा को हवेली से बांध दिया था और उसकी पीड़ित आत्मा दूसरों को भी उसी भाग्य में फंसाने की कोशिश कर रही थी। अमित को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। कमरे के कोनों में परछाइयां आकार लेकर इकट्ठी होने लगी। राजा विक्रम सिंह की भूतिया छवि उनके सामने साकार हो उठी। उनकी आंखें द्वेष से जल रही थीं। उसने अमित की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कमरा वेदना भरी चीखों से गूंज उठा। भयभीत होकर अमित ने डायरी छोड़ दी और कमरे से भाग गया। उसकी मोमबत्ती खतरनाक ढंग से टिमटिमा रही थी। राजा की प्रतिशोधी भावना द्वारा उसका पीछा करते हुए वह हवेली के अंधेरे गलियारों से लड़खड़ाता हुआ गुजरा। हवेली जीवंत प्रतीत हो रही थी। इसकी दीवारें एक अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो रही थीं। जैसे ही अमित सामने के दरवाजे पर पहुंचा, राजा विक्रम सिंह के भूतिया हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया, जिससे उसे बर्फीले डर का झटका लगा। उसने मुक्त होने के लिए संघर्ष किया और एक हताश अंतिम कार्य में उसने आत्मा को भगाने की आशा में डायरी में पढ़ा हुआ मंत्र पढ़ा। प्रकाश की एक चकाचौंध चमक से हवेली भर गई और एक गगनभेदी चीख पूरी रात गूंजती रही। जब रोशनी कम हुई तो अमित ने खुद को पुरानी हवेली के बाहर पाया। हवेली अब मलबे के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। श्राप टूट चुका था। पनकोट के ग्रामीणों ने अमित को एक नायक के रूप में मनाया, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा की कीमत जानते थे। वह पुरानी हवेली के चंगुल से बाल बाल बच गया था और उस भयानक रात की याद उसे जीवन भर सताती रहेगी। दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में छिपे खतरों की एक डरावनी याद के रूप में सेवा करना